1857 के विद्रोह की आग को भड़काने और उसकी बलि बेदी में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वालों में से एक नाम बेगम हजरत महल का भी है। बेगम हजरत महल ने सुख सुविधाएं छोड़कर ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ युद्ध किया और झुकने के बजाय प्राण देना स्वीकार किया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तराधिकारी विहीन राज्यों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने की नीति अपनाई तो अवध भी इस नीति का शिकार हो गया। नवाब वाजिद अली शाह को नकारा घोषित कर उन्हें गद्दी से हटा दिया गया और उन्हें पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। लेकिन जब कंपनी शासन के विरुद्ध क्रांति की ज्वाला भड़की तो अवध की बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र विरजिस कदर को अवध का नवाब घोषित कर दिया और शासन के बागडोर अपने हाथों में ले ली। पहले तो बेगम हजरत महल ने धन से क्रांतिकारियों की मदद करना शुरू किया और आगे चलकर वह खुद ही विद्रोह का नेतृत्व करने लगी। बेगम ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए मुक्ति सेना का गठन किया और सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। उन्होंने सैनिकों के लिए अपना खजाना खोल दिया। वह खुद भी सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में जाती थीं। बेगम हजरत महल ने महिलाओं की भी एक टुकड़ी बनाई। बेगम की महिला फौज ने छापामार युद्ध किया और कई बार अंग्रेजों को हार कर भागने को मजबूर किया। अवध में चौतरफा हमले से अंग्रेजों की कमर टूट गई। धीरे धीरे लखनऊ में अंग्रेजी सत्ता कमजोर पड़ने लगी और 5 जुलाई 1857 को लखनऊ पूरी तरह बेगम के कब्जे में आ गया। इसे कंपनी शासन से मुक्त करा लिया गया। बेगम हजरत महल की वीरता और साहस ने लखनऊ को मुक्त तो करा दिया था, लेकिन अंग्रेज इसे खोने को तैयार नहीं थे। वो लखनऊ पर फिर से कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे। अंग्रेजों ने लखनऊ पर हमला कर दिया। अब निर्णायक युद्ध का समय आ गया था। एक तरफ लखनऊ पर अंग्रेजी हमला हो रहा था तो दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर क्रांतिकारियों की हार हो रही थी, जिसके कारण लखनऊ में भी सैनिकों का मनोबल कम हो गया था। ऐसे समय में जरूरत थी उनके मनोबल को बढ़ाने की, उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने की। बेगम हजरत महल ने सैनिकों को ललकारते हुए कहा, तुम लोग स्पष्ट उत्तर दो कि फिरंगी से संग्राम करना चाहते हो या नहीं। अगर तुम लोग युद्ध नहीं करोगे तो फिर भी मैं फिरंगियों से जी जान से लड़ूंगी। मैं गोलों और गोलियों से सो जाऊंगी, लेकिन लखनऊ अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। यह मेरा ऐलान है, मेरी प्रतिज्ञा है और मेरी आन मान है। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते भले मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन युद्ध तो मैं करूंगी ही। बेगम हजरत महल की इस ललकार से सैनिकों में जोश भर गया। अवध के सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ने की कसम खाई। अंग्रेज लखनऊ के दरवाजे पर आए थे। बेगम हजरत महल अपने सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकली। उन्होंने कभी हाथी पर तो कभी घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी सेना हार गई और उन्हें युद्ध क्षेत्र से लौटना पड़ा। आखिरकार लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और बेगम अपने पुत्र के साथ लखनऊ से चली गई। बेगम हजरत महल ने महारानी विक्टोरिया द्वारा राजाओं को दी जा रही सुविधाओं का भी विरोध किया। उन्होंने ब्रिटिश पेंशन पर पलना स्वीकार नहीं किया और कुछ समय तक छापामार युद्ध करती रहीं। जब उन्हें लगा कि उनके लिए भारत में रहना मुश्किल है तो वह नेपाल की ओर चली गई। नेपाल में रहते हुए भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध छिटपुट कार्रवाई की। आखिरकार 7 अप्रैल 1879 को वहीं उनका देहांत हो गया। बेगम हजरत महल एक वीर योद्धा थी। उन्होंने उस समय अवध का प्रशासन संभाला जब अंग्रेजों ने उन्हें पंगु बना दिया था। बेगम हजरत महल के त्याग और बलिदान को राष्ट्र कभी नहीं भूलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।